Hello bachon, let's read the question. The question says in the circuit shown a 30 volt DC source gives a current of 2 ampere as recorded in the ammeter. In 30 volt AC source of frequency 100 Hz gives a current of 1.2 ampere. The inductive reactance is option A 10 ohms, option B 20 ohm, option C 5 square root 34 ohm, ऑप्शन डी 40 ओम। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडक्टेंस होता है यानी जो ये कॉइल है एल, ये क्या करती है कि करंट के अंदर अगर चेंज हो, अगर करंट के अंदर चेंज हो तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, इस चेंज को रजिस्ट करती है। करंट के अंदर चेंज हो उसको रजिस्ट करती है। तो डीसी सोर्स के अंदर क्या होता है कि करंट के अंदर, डीसी के अंदर क्या होता है कि करंट के अंदर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो आई के अंदर नो चेंज होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, डीसी सोर्स के अंदर प्लेन वायर की तरह काम करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो की कंसेप्ट लगेगा इन डीसी, तो डीसी के अंदर जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा, तो डीसी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर, आई मल्टीप्लाइड बाई आर। पहले के अंदर I1 करंट है तो I1 इंटू आर। और सेकेंड नंबर जो AC सोर्स होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारी करंट की वैल्यू चेंज होती है, तो इन AC, तो इन AC के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जो वोल्टेज V होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 मल्टीप्लाइड बाई Z। और Z की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, तो Z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। Z की वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इनसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इन DC, तो इन DC के अंदर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30। सो 30 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 एम्पियर्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो R। सो यहाँ से हमारे पास में जो R की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 ओम। जब इसके अंदर 30 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो R की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 15 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब देखो इन AC, तो AC के अंदर क्या हो जाएगा, इन AC के अंदर जो V होगा वो हमारा क्या होगा, 30 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई Z की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस एक्स एल की जो वैल्यू होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, ओमेगा टाइम्स ऑफ एल के इक्वल होती है। तो एक्स एल की वैल्यू हमें पूरे की फाइंड आउट करनी है, तो ओमेगा एल करने की जरूरत नहीं है। सो एक्स एल का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है हमारी, हाफ। ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हाफ हो जाएगी। तो इसको 1/2 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, और इसका हमने पॉइंट हटा दिया इसलिए यहाँ 300 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। तो 300 से 12 को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 25 इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और इसकी पावर हमारी कितनी है, हाफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। सो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमें एक्स एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक्स एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 625 माइनस 625 माइनस 225, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 400, और 400 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 20 ओम्स। तो हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सएल इज इक्वल्स टू 20 ओम्स। अब 20 ओम्स क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी के अंदर हमें गिवन है 20 ओम्स। सो ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.